हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस पार्ट में हम देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। दोनों में क्या फ़र्क होता है, कब हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड हो रहा है और कब हम कहते हैं चेंज इन डिमांड हो रहा है। कहने के लिए तो हमारे लिए टेक्निकली दोनों भी एक जैसे टर्म है, बट एक्चुअली दोनों भी एक नहीं है, दोनों में फ़र्क है। स्टूडेंट, क्या फ़र्क है हम देखेंगे, ठीक है। और वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप देखेंगे और चेंज इन डिमांड के हम दो टाइप्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। When the demand for a commodity fall or rise due to change in price alone and other factor remain constant, it is called variation in demand. It is of two type. तो स्टूडेंट, जब कभी भी डिमांड में चेंजेस आते हैं और वो चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आते हैं, ठीक है, प्राइस अलोन। डिमांड अगर चेंज हो रहा है और उसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, तो वो केस में हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेरिएशन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड दो टाइप के। पहला, expansion of demand. Expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of population, etc. remain unchanged. ठीक है, तो डिमांड एक्सपांड हो रहा है या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड अकर हो रहा है, वो हम कब कहेंगे? जब डिमांड, किसी कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है, और उसका जो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ प्राइस होगा, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा जिसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्राइस होगा, तब हम कहेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो रहा है। इंक्रीज है, यहाँ पे स्टूडेंट खाली इंक्रीज वाला एग्जांपल लेना है। जब कभी भी प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज होगा, तब क्या होगा स्टूडेंट? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है राइज इन क्वांटिटी डिमांड। कब? ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस के कम, खाली प्राइस के कम होने की वजह से जब डिमांड मेरा बढ़ेगा, तब हम क्या कहेंगे उसे? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और जो दूसरे फैक्टर है, अदर फैक्टर्स, जैसे कि टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो सब है जैसे कि जैसे ही रहेंगे। ओके। डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। ओके, तो हम डिमांड कर्व देखेंगे, डिमांड कर्व से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है, स्ट्रेट क्लियर लाइन, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मेरा प्राइस पी है और डिमांड कितना है? क्यू है। ओके, और जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट, ये क्या डॉटेड लाइन? ये मेरा चेंज है, ठीक है, चेंज इन प्राइस। जब प्राइस चेंज हो रहा है, जब प्राइस क्या हो रहा है? फॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है भी स्टूडेंट, फॉल इन प्राइस, ठीक है। तो जब प्राइस फॉल होगा, ठीक है, वो केस में क्या होगा? राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बढ़ जाएगा। ओके, तो जब प्राइस फॉल हो रहा है तब क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, ठीक है। और ये जो नेट इफेक्ट है उसको मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, अब आप ये लाइन को समझ सकते हो। डिमांड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये जब मैं इन दोनों डॉटेड डॉट्स को मैं जब ज्वाइन करूँगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ए और बी को, तो मुझे एक डिमांड कर्व मिलेगा और वो डिमांड कर्व कहाँ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सेम डिमांड कर्व पे, वही डिमांड कर्व पे कंटिन्यूटी में वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ओके, as shown in the figure, DD is a demand curve, a downward movement of the on the same demand curve from a point A to B indicate an expansion of demand. तो जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा स्टूडेंट? एक्सपांशन ऑफ डिमांड इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ डिमांड का टाइप। तो पहला जो टाइप था वेरिएशन ऑफ डिमांड का, वो क्या था? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड refers to a fall in demand due to a rise in price alone. Other factors like taste, income of the consumer, size of the population, etc. remain unchanged, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा स्टूडेंट? हम कब बोलेंगे कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अकर हुआ है? जब डिमांड क्या होगा? फॉल होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। डिमांड क्या होगा? फॉल इन डिमांड। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, खाली प्राइस, ठीक है। अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने की वजह से जब डिमांड कम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है।
डिमांड कर्व मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। ओके, ये केस में सेम डिमांड कर्व पे जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अकर हो रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, सेम डायग्राम है बट दोनों में फ़र्क क्या स्टूडेंट वो मैं बताता हूँ। ये वाले केस में जो क्लियर लाइन आपको दिख रही थी, ठीक है, वो क्या अपना एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और जो डॉटेड है वो चेंज बता रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये वाले केस में क्या स्टूडेंट, क्लियर लाइन जो दिख रही है वो ये मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। और जब प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। क्यू से क्यू टू हो गया, प्राइस पी से पी टू हो गया, और क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू टू हो गया, ठीक है। जब मैं ये इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट इसको मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, अब ऐसा करने पे मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट ए और बी। जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। ओके, और ये जो डिमांड कर्व है स्टूडेंट अपवर्ड मूव कर रहा है। कैसे अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइन से डॉटेड लाइन की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं नॉर्मल लाइन से डॉटेड लाइन की तरफ जाऊँगा तो मुझे अपवर्ड जाना पड़ेगा। डॉटेड लाइन इंडिकेट करी चेंज, ठीक है। तो प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गई। तो ये डॉटेड सॉरी नॉर्मल लाइन से जब मैं डॉटेड लाइन पे मूव करूँगा तो वो चीज़ मुझे इंडिकेट करे कि मैं अपवर्ड जा रहा हूँ कि डाउनवर्ड जा रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मैं अपवर्ड मूव कर रहा स्टूडेंट, और एक्सपांशन के टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल लाइन से जब मैं डॉटेड लाइन के पास जाऊँगा तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ। तो डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा। ओके, और नॉर्मल लाइन से जब डॉटेड लाइन की तरफ जब बढ़ूंगा तो अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो अपवर्ड क्या इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, as shown in the figure, an upward movement of the same demand curve from point B to A has shown in B to A shows contraction of demand. ओके स्टूडेंट, तो ये हमने समझ लिया वेरिएशन इन डिमांड। कब हम कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड, जब डिमांड में चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, बाकी सब चीज़ें क्या होगी, सामान्य होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चेंज इन डिमांड। कब हम चेंज इन डिमांड कहेंगे, डिमांड चेंज हो रहा है ऐसा हम कब कहेंगे स्टूडेंट, जब जब प्राइस सॉरी प्राइस को छोड़ के, जब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से, जब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड, ठीक है। जब प्राइस की वजह से वेरिएशन आ रहा है डिमांड में तो उसे हम वेरिएशन इन डिमांड कहेंगे, और जब प्राइस के अलावा कोई फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहा है तो उसे हम कहेंगे चेंजेस इन डिमांड। ओके, when demand for a commodity increases or decreases due to change in the other factor and price remain constant, it is known as change in demand. It is of two type. तो जब स्टूडेंट प्राइस सेम होगा और अदर फैक्टर चेंज होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा वो सेम रहेगा और अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, ठीक है ना, तब हम क्या कहेंगे, और उसकी वजह से जब डिमांड चेंज होगा तब हम कहेंगे कि चेंज इन डिमांड अकर हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के हैं। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, it refers to an increase in the quantity demand due to favorable change in the other factors like taste, income of the consumer, climatic conditions, etc. and price remain constant. तो प्राइस सेम था बट जो चेंजेस हुए उसने डिमांड को बूस्ट कर दिया, ठीक है ना। अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर है जो डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड को सपोर्ट कर लिया, फेवरेबल साबित हुए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। तो वो केस में हम कहेंगे इंक्रीजिंग डिमांड अकर हो रहा है, ठीक है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। तो ये केस में जो स्टूडेंट डिमांड कर्व है वो कहाँ होगा, क्या होगा, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस सेम हो रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, आप देख सकते हो प्राइस जैसा है वैसा का वैसा ही है। पहले डिमांड कितना हो रहा था, क्यू हो रहा था, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले डिमांड कितना था, क्यू, और बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, प्राइस उतना का उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, डिमांड बढ़ गया। तो ये केस में जब मैं डिमांड कर्व को ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब कभी भी डिमांड कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो वो केस में मैं कहूँगा कि क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व
demand curve shifts outward to the right from डी डी टू डी वन विच इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो जो डिमांड कर्व है डी डी से डी वन की तरफ मूव कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड। और ये इंक्रीज इन डिमांड मतलब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स फेवरेबल सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड, सेकेंड टाइप। It refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable change in other factors like taste, income of the consumer, climatic conditions, etc. and price remain constant। ठीक है, प्राइस सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ों में जो चेंजेस होगा वो अनफेवरेबली सपोर्ट करेगा डिमांड को। Demand curve shifts to the left hand side of the original demand curve. This can be explained with the help of the figure। तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल लाइन दिया हुआ वो मेरा ओरिजिनल पोजीशन या सिचुएशन है, जो डी डी मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, और एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस है, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गया कमोडिटी का, कम हो गया। ओके, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो डिमांड कर्व है डी डी वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में। ओरिजिनल डिमांड कर्व से लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है। ओके, तो जब भी नॉर्मल डिमांड कर्व से डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड अकर हुआ है। ठीक है, as shown in figure, dd is the original demand curve. It shifts inward inward to the left from dd to d2 d2 which indicate decrease in demand। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो एकदम क्लियर हो गया रहेगा स्टूडेंट। कई सारे स्टूडेंट वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड को लेके कन्फ्यूजन होता है, तो मेक श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।